Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had completed my MTech from IIT Delhi in 2025. So today we are discussing about some questions related to aptitude, and these questions are asked by GATE in multiple years. Not same question are asked but the concept are repeated. Okay, concept will be also repeated. So this video will recorded in English medium, English. So in the question given that the sequence 7G, 11K and 13M. So what is the next number? नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हमें इसका पैटर्न जानना पड़ेगा, जैसे कि कौन से पैटर्न में है. सो 7, 11 एंड 13 के बाद कौन सा नंबर आएगा. सो आप गौर से देखो, तो ये सोच के देखो, पहले आपको इसे सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना, दिमाग लगाओ जिसमें क्या आ सकता है. तो मुझे देखने से पता चल रहा है जी कि 7 एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है. सो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा? 17 आएगा. ओके. और जी, just like A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. सो यहाँ पे 7G. सो देखो यहाँ पे एक पेयर ये बन रहा है. ओके. 7G, 11K बन रहा है. ओके. एंड 13M. सो 13M. So next number is 17 is the prime number and the alphabetical order of which alphabetical number is there? Q. So 17Q. So that's why the answer of the question is option 2, 17Q. So come to the next questions. The question says that the revenue and expenditure of four different companies PQRS in 2015 are shown in the figure. If revenue of company Q in 2015 was 20% more than the 2014, and the company Q had earned a profit of 10% on expenditure of 2014, then the expenditure in 2014 was. So यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, आप देखो. कंपनी क्यू का रेवेन्यू 45 मिलियन गिवन है. ओके. 45 मिलियन गिवन है. एंड यहाँ पे बोल रहा है कि ये रेवेन्यू कंपनी 2014-15 का 20% ज़्यादा गेन करता है 2014 के कंपेयर में. सो हम लिख सकते हैं द रेवेन्यू ऑफ कंपनी क्यू इन 2015 इक्वल टू 45 मिलियन. ये कहाँ से हम लोगों ने लिया? यहाँ से. 45 मिलियन गिवन है. ओके. सो रेवेन्यू ऑफ कंपनी क्यू in 2015 1.2 times revenue in company Q 2014. ओके. सो यहाँ पे रेवेन्यू कितना आ जाएगा? रेवेन्यू ऑफ Q in 2014, रेवेन्यू ऑफ कंपनी Q in 2015 गिवन है 45 मिलियन. 45 डिवाइड बाई 1.2 कितना आ रहा है? 37.5 मिलियन. ओके. 37.5 मिलियन. अब हमें बोल रहा है जी कि लास्ट में एक्सपेंडिचर कितना होगा. व्हाट इज द एक्सपेंडिचर इन 2014. सो हम लोगों ने रेवेन्यू 2014 में निकाल लिया 37.5 मिलियन. एंड प्रॉफिट भी यहाँ पे गिवन है जी कि 2014 में प्रॉफिट 10% एक्सपेंडिचर इन 2014, प्रॉफिट ऑफ 10%. हाँ. तो लेट एक्सपेंडिचर in 2014 is X million. सो फॉर्मूला क्या है? द प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस
एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय एक्सपेंडिचर। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है 10%। 1 सेकेंड, 10%। रेवेन्यू कितना आया है हमारा 37.5, 37.5 माइनस एक्स माना है हम लोगों ने, डिवाइड बाई एक्सपेंडिचर एक्स इंटू 100। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 34.1 मिलियन इसका आंसर होगा। ओके, 34.1 मिलियन। So this is the answer of this questions. Come to the next question, guys. This question asked by IIT in GATE 2014 approx. So given D1 given 10 days and man 1 given 52 man. Okay, why I am writing like this? Because in the question given that it was estimated that 52 men can complete a step in a newly constructed highly connected sites P and Q in 10 days. P and Q को कंप्लीट करने में 52 मैन की जरूरत पड़ रही है और वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है 10 डेज में। तो D1 और M1, और इसका कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होता है? कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को बनाने के लिए DMEE इक्वल टू वर्क डन। ओके, डेज, D इक्वल टू डेज, M इक्वल टू मैन, T इक्वल टू टाइम, E इक्वल टू इफिशियंसी एंड इक्वल टू W इक्वल टू वर्क। तो यहाँ पे DM हमें गिवन है, D1 M1 लिख सकते हैं ऐसा ही, D2 M2। सो हमें M2 फाइंड करने के लिए M2 हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। आप गौर से देखो, ड्यू टू एक इमरजेंसी के कारण क्या हुआ, 12 मैन को दूसरे प्रोजेक्ट साइट पे भेजा गया। तो दूसरे प्रोजेक्ट साइट पे भेजा गया तो कितने हो जाएंगे? अब बच गए 52 माइनस 12, सो 40 मैन बच गए। तो D1 हमें गिवन है 10, M1 गिवन है 52 और ये D2 कितना हमें निकालना है, और M2 40 दिया हुआ है। ओके, सो D2 हमारा कितना आ जाएगा 13 डेज। ओके, एंड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द ओरिजिनल, ये क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। ओके, द नंबर ऑफ डेज मोर देन द ओरिजिनल इक्वल टू नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इन द फाइनल कंडीशन। फाइनल कंडीशन में हमें 13 डेज आया है, 13 डेज फाइनल कंडीशन में, जब यहाँ पे 12 मैन अनदर प्रोजेक्ट साइड पे चले गए तो, और जस्ट लाइक D2 माइनस D1। क्यों? इनिशियल कंडीशन में कितने दिए हुए थे मैन को? 10। ओके, 10 मैन कंप्लीट कर रहा था एक वर्क को, लेकिन फाइनल कंडीशन में क्या हुआ, 12 मैन को अनदर साइड पे भेज दिया गया, इसलिए उसमें से कितने आगे हम लोग के 13। सो इसलिए 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 days is the original number of days more than the original. Okay, so correct option is 3. So option number 1 is correct answer of these questions. Up to the next questions. These questions are said that 5 different skills have P, Q, R, S, T, and the shares of employment at the skills level. Total employment in 2010 is given in the pie chart as shown. There were total 600 employee. क्या है given? Total 600 employee. Total 600 employees given है in 2010. In 2010, okay. And the employee at skill level PQ, 610, and the total employment increased 15% from 2010 to 2016. 15% increase हुआ है from 2010 to 2016. ओके, सो हम पहले 600 एम्प्लॉय है, हम सबका निकाल सकते हैं P20, जस्ट लाइक 20% इसकी P की स्किल्स है, Q का 25%। सो हमें क्या आ जाएगा टाइप 1 से टाइप P का कितना आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 600 एम्प्लॉय टोटल है, तो ये 120। सिमिलरली Q के लिए कितना आ जाएगा
25 डिवाइड बाई 100 इंटू 600. ओके, सो ये कैंसिल. 25 into 6 is 150. Okay, similarly for R is also given is 25%, so this is also 150, and S is also 150, and T, sorry, T is 30. You find that T is given at 5% of the total. So 5% of the 600 total employee, 600 employee, so 5% is 30. Okay. सो हम लिख सकते हैं टोटल एम्प्लॉय टोटल एम्प्लॉय एट लेवल पी क्यू आर इज 120 प्लस 150 प्लस 150. ओके, तो कितना आ जाएगा 420. ओके, टोटल एम्प्लॉयज in 2016 600 plus 600 into 15 divided by 100 is 690. Why? Because it's given that 15% increase in 2010 to 2016. So that's why 600 से हमें 2016 में कितना आ जाएगा 15% इंक्रीज करने पे 690. Okay, and type S is given that in the question type S is increased 40% from 2010 to 2016. So type S in 2016 कितना आ जाएगा इसका 150 था ये 2010 में, और इसका 40% इंक्रीज हुआ है 150 100, इसका कितना आ जाएगा 210. ओके, सो टाइप टी एम्प्लॉय कितने होंगे टाइप टी एम्प्लॉय इन 2016 690 minus 210 minus 420. Okay, 60 is the answer, because in the question say that पी क्यू आर में चेंज नहीं हुआ 2010 से 2016 तक, 2010 से 2016 तक पी क्यू आर में चेंज नहीं हुआ, बट टोटल एम्प्लॉय चेंज इन टोटल 690 इन 690, बट किस में चेंज हुआ एस और टी में चेंज हुआ, पी क्यू आर वैसा ही है. इसलिए मैंने 690 में से -210 आई एस को सब्ट्रैक्ट किया एंड 420 पी क्यू आर को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें 60 आ रहे हैं टाइप टी एम्प्लॉय. तो टोटल तो हमें 690 आ रहे थे, तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइप टी कितना आया 60, और एस का कितना आ जाएगा 30. तो 60 प्लस 30 इक्वल टू 90, एंड 600 प्रीवियस थे 2010 में, तो 600 प्लस 90 690. So that's why 60 is the answer of this questions. Okay. So come to the next question. These questions are says that the blue 40% and black is 25%, red is 20%, yellow is 15% in the given box is there. The cost of each the table below shows this, and the total cost of each marble increased 25%. Therefore, the designer decided to reduce equal number of marble from each color to keep the total cost unchanged. डिजाइनर क्या सोचता है कि मैं इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स को ईच कलर से यहाँ से टोटल कॉस्ट अनचेंज भी ना हो, और मैं रिड्यूस कर दूँ इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स सब में, सबसे ब्लू ब्लैक रेड वेल्लो सबसे. तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज ऑफ ब्लू मार्बल्स इन द न्यू डिजाइन. सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स is 100. Okay, because 40%, 25%, and 15% is 40 40 40
100% हम लोग लेके अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मान के लेके चल सकते हैं। सो ब्लू इज गिवन एट 40% इज 100 तो अब 40% कितना आएगा 40। सिमिलरली रेड is 20, black is 25 and yellow is 15. Okay, so let's suppose cost of each marble is 1 unit, suppose, and the total cost of each marble as per design, okay, is 100. Okay, 100. And in the question says that the cost of each marble after each marble is increased by 25% is 1.25 per unit, because if you increase the 25% means 1.25. okay, so let the number of marbles of each color to reduce equal to n. हम लोगों ने इतना रिड्यूस किया हूँ जिससे हमारा टोटल कॉस्ट अनचेंज ना हो। सो क्या होगा 40 माइनस एन रिड्यूस कर रहे हैं, ओके, प्लस 20 माइनस एन प्लस 25 माइनस एन प्लस 15 माइनस एन into 1.25, because in the question given that the table shows the percentage of marble of each color is current design, the cost of each marble increased by 25%. okay, therefore the designer decided to reduce equal number of marbles. That's why I written like that, 1.25 into reduced marble size equal to 100 as per the given. Each marble as per design is 100. okay, so if you solve this, then we find 100 minus 4n equal to 80. So n equal to 5. okay, and number of blue marbles is 40 minus 5 is equal to 35. okay, so the percentage of blue marble in न्यू डिजाइन कितना आ जाएगा हम लोग का 35 डिवाइडेड बाई 80, क्योंकि 1.25% इंक्रीज किए थे, इसके कारण से यहाँ पे 35 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, आंसर क्या आ जाएगा 43.75%। आप इसे चेक कर लेना, ठीक है, इजी गाइस। सो आपको ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Thank you so much guys for watching this video. If this video is helpful for you, then please like and subscribe this channels. Thank you so much. Have a nice day.